हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर अली। आज का हमारा टॉपिक है हेडेक। हेडेक में पहले हम जान लेते हैं कि प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक क्या होते हैं। हेडेक के दो मेन डिवीजन हैं, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक उस हेडेक को कहेंगे जिसमें सिर्फ आपको हेडेक हो रहा है, कोई वजह नहीं है उसकी, कोई बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको हेडेक हो रहा है, तो वो हेडेक कहलाएगा प्राइमरी हेडेक। अगर किसी बीमारी या किसी और वजह से आपको हेडेक हो रहा है, मतलब शरीर में कहीं और आपके कोई बीमारी है लेकिन उसका सिम्टम्स आ रहा है हेडेक, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी हेडेक। ठीक है। अब प्राइमरी हेडेक में जो सबसे कॉमन हेडेक होता है वो होता है टेंशन टाइप हेडेक, जो कि 69% लोगों में, प्राइमरी हेडेक के पेशेंट में 69% टेंशन टाइप हेडेक होता है। टेंशन टाइप हेडेक कैसे आप पहचानोगे टेंशन टाइप हेडेक है? हमारे घर में जो औरतें होती हैं, जब उनको टेंशन होती है तो वो क्या करती हैं, कपड़ा बांध के सर में चारों तरफ और लेट जाती हैं। तो ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है जो कपड़े के चारों तरफ आता है और कमर पे भी, ठीक है, तो अगर पेशेंट यहाँ बता रहा है कि एक बैंड लाइक जगह जो है उस पर पेन हो रहा है, तो वो मोस्टली टेंशन टाइप हेडेक है। ये बहुत वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, किसी कारण अगर पेशेंट थका थका रह रहा है, फटीग रह रही है और कोई स्ट्रेस में है, तो उसे टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। माइग्रेन, माइग्रेन को आप कैसे पहचानोगे कि इसमें क्या होता है, आधे सर में दर्द होता है, ठीक है, और जैसे दिल की धड़कन धक धक करती है ना, ऐसे आपको सर में धक धक होगा, ठीक है, और ये भी आपको अच्छा खासा दर्द देगा। और ये आपको और भी तरीके से आप पहचान सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको नोजिया और वॉमिटिंग भी आ सकती है, उल्टी की फीलिंग आ सकती है, आपको फोटोफोबिया हो सकता है। फोटोफोबिया मतलब सूरज की रोशनी में या रोशनी में आपको माइग्रेन का दर्द ज्यादा होगा, ठीक है, परेशानी होगी सूरज की रोशनी में। और आपको फोनोफोबिया होगा, मतलब अगर कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है तो वहां पे आपको परेशानी होगी। तो अगर ये सब दिखाई दे रहा है तो उसको माइग्रेन हो सकता है। क्लस्टर हेडेक कैसे होगा? क्लस्टर हेडेक मतलब एक तरफ होगा, एक आंख में, और वहां से आंसू भी आएंगे और नाक भी बह सकती है और बहुत सीवियर होगा, मतलब पेशेंट बोलेगा इतना दर्द मेरे को सर में कभी नहीं हुआ है जितना अभी हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली क्लस्टर हेडेक होगा। सेकेंडरी हेडेक में मतलब कोई रीजन है जिसकी वजह से आपको सर का दर्द हो रहा है, कोई बीमारी हो सकती है या कोई ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि सिस्टमिक इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, उसकी वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में, सेकेंडरी हेडेक में आएगा। अगर सर में कोई हेड इंजरी हुई है और आपको फिर सर में दर्द हो रहा है तो वो सेकेंडरी हेडेक में आएगा। अगर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में तो वो भी सेकेंडरी हेडेक में आएगा, और कहीं ब्रेन में ट्यूमर है तो वो भी सेकेंडरी हेडेक में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हेडेक में रेड फ्लैग्स क्या है। मतलब अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। पहला तो अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खतरनाक सरदर्द ये है, पहले होते थे लेकिन इतना खतरनाक कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है, तो सोच लीजिए कोई बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, पहले मुझे कभी हेडेक नहीं हुआ है, आज हुआ है, तो फिर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम का संकेत हो सकती है, इशारा हो सकती है। अगर आपका सरदर्द कुछ दिनों बाद बढ़ रहा है, पहले कम कम रहता था लेकिन अब बढ़ता चला जा रहा है, तो वो भी एक इंडिकेट करता है कि कोई परेशानी हो सकती है। अगर पेशेंट का मान लीजिए आधे हिस्से में सर दर्द हो रहा है और उसी साइड के हाथ या पैर में जान नहीं है, पैरालिसिस टाइप का हो गया, तो वो भी सीवियर टाइप का हेडेक है। ठीक है। अगर पेशेंट को गर्दन मोड़ते टाइम, सर झुकाते टाइम, खांसते टाइम अगर सर दर्द हो रहा है तो वो भी एक सीवियर टाइप का हेडेक हो सकता है। अगर पेशेंट को कहीं पर लोकल टेंडरनेस है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आर्टरी यहाँ से जाती है माथे के ऊपर से, ये टेम्परल आर्टरी कहलाती है, अगर इसे छूने पे दर्द हो रहा है तो ये एक बीमारी होती है जियांट सेल आर्थराइटिस, तो इसे टेम्परल आर्थराइटिस भी बोलते हैं, ये भी सीवियर कंडीशन है। तो आप लोकेशन देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा हेडेक हो सकता है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि जनरलाइज पूरे सर में दर्द है, तो वो अनीमिया की वजह से हो सकता है, या हो सकता है कोई ब्रेन में ट्यूमर हो या कोई मास हो। ठीक है।
अगर पेशेंट बोल रहा है ऑक्सीपिटल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन मतलब ये पीछे का जो सर होता है, इसे छोटा दिमाग भी बोलते हैं, अगर वहां दर्द है तो हो सकता है वो हाई बीपी, हाइपरटेंशन या आंखों का कोई इश्यू हो, नंबर कम हो रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर पेशेंट बोल रहा है फ्रंटल एरिया में दर्द है, यहाँ सर में यहाँ दर्द है, तो हमारे यहाँ पे साइनस होते हैं, साइनस मतलब गड्ढे, अगर उनमें कंजेशन हो जाएगा तो उसका सर का दर्द यहाँ पर भी होगा, इसे साइनोसाइटिस कंडीशन बोलते हैं। तो फ्रंटल एरिया में यहाँ पर सर दर्द होगा। टेम्पोरल, टेम्पोरल एरिया ये होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर दर्द बता रहा है, पेशेंट कह रहा है यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसको माइग्रेन का दर्द हो सकता है या टेम्पोरल आर्टराइटिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कंडीशन बताई थी, यहाँ से एक नस जाती है जिसे बोलते हैं टेम्पोरल आर्टरी, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे टेम्पोरल आर्टराइटिस, तो उसमें भी सीवियर दर्द होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये इस लोकेशन पे दर्द है तो ये हो सकता है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ लेते हैं, माइग्रेन। बहुत कॉमन देखा जाता है माइग्रेन, सर का दर्द। ऑफ कोर्स आपको भी या आपके किसी नोन को कभी ना कभी माइग्रेन का दर्द हुआ ही होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं पहले, माइग्रेन की आप पहचान कैसे करेंगे। पहला तो यूनिलैटरल पेन होगा, मतलब आधे सर में दर्द होगा, इसलिए इसे आधी शीशी दर्द भी कहते हैं। थ्रोबिंग पेन होगा, मतलब जैसे दिल में धक धक होती है ऐसे ही आपके सर में धक धक होगी, ठीक है, वो बोलेगा लुप लुप हो रही है, ठीक है। और दूसरा, ये एग्रीवेट करेगा मूवमेंट के साथ, मतलब जैसे आप हिलोगे या कुछ काम करोगे, मूवमेंट जो भी करोगे तो वो हेडेक आपका बढ़ेगा। और आपको जो पेशेंट होगा हेडेक, माइग्रेन हेडेक का, वो नोजिया और वॉमिटिंग की भी शिकायत बताएगा कि मुझे उल्टी की फीलिंग आ रही है या उल्टी हो रही है, ठीक है। अगर वो ये सब बता रहा है और इसके साथ वो नोजिया वॉमिटिंग बता रहा है और ये भी बता रहा है कि मैं जैसे ही रोशनी में जा रहा हूँ तो मुझे तकलीफ बढ़ रही है, और जैसे ही अंधेरे में जा रहा हूँ मुझे सुकून मिल रहा है, ज्यादा आवाज हो रही है तो मेरी तकलीफ बढ़ रही है, शांत जगह जा रहा हूँ तो मुझे सुकून मिल रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये माइग्रेन है, ठीक है। अब आपने जान लिया माइग्रेन पहचानेंगे कैसे, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर माइग्रेन का अटैक माइल्ड है, माइल्ड मतलब हल्का फुल्का दर्द है, तो उसे आप सिंपल एस्प्रिन की गोली देके 1000 mg या आइबुप्रोफेन की गोली देके 400 mg या नेप्रोक्सिन 500 mg या डाइक्लोफेनेक 50 mg, इन चारों में से कोई भी गोली देके आप उसे दर्द को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दर्द बहुत ज्यादा है, मॉडरेट टू सीवियर है, तो इसमें जो सबसे अच्छी मेडिसिन चलती है, जो ड्रग ऑफ चॉइस है, वह है ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स में जैसे कि सुमाट्रिप्टान आती है, रिजाट्रिप्टान आती है, ये आप दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, कोई पेन किलर के साथ ट्रिप्टान्स दे सकते हैं आप, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन आता है सुमाट्रिप्टान 85 mg प्लस नेप्रोक्सिन 500 mg, ये टैबलेट हेडसेट करके आती है, उसमें ये कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आप दे सकते हैं, पेशेंट को रिलीफ आ जाएगा। और आप अगर पेशेंट बता रहा है कि मुझे नोजिया और वॉमिटिंग भी लग रही है, तो आप उसको टैबलेट मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg भी दे सकते हैं, ये नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करेगा। अब ये तो हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशान है माइग्रेन के अटैक से, माइग्रेन हेडेक से बहुत ज्यादा परेशान है, 1 महीने में 4-4, 5-5 बार उसे अटैक आ जाते हैं और काफी देर तक रहते हैं, इतना रहते हैं कि वो परेशान हो जाता है, अपना काम पे भी फोकस नहीं कर पाता है, तो उसे फिर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट मतलब कि उसको अटैक आने से रोकना है, हमें अटैक ही नहीं आने देना है, क्योंकि फिर उसको परेशानी होगी। तो उसमें हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है मुझे 2-3 महीने में एक बार अटैक आता है और आप उसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को 4 एपिसोड से ज्यादा आ रहे हैं महीने में माइग्रेन के अटैक के, तो आपको उसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। अगर कोई पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब जो आप ट्रिप्टान्स देते हैं वो नहीं ले सकता वो पेशेंट, तो उसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। अब वो कौन से पेशेंट होते हैं जो ट्रिप्टान्स नहीं ले सकते? देखिए दोस्तों, ये जो ट्रिप्टान्स की टैबलेट होती है ना, ये आपके जो दिमाग की ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो नसें होती हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उनको सिकोड़ता है, ये इसका काम है। जैसे ही वो सिकुड़ेगा तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर हार्ट में उसके कहीं ब्लॉकेज है, या पेशेंट आपका बीपी का मरीज है और हार्ट में उसके कहीं ब्लॉकेज है,
तो वो वहां की नसों को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सिकुड़ देगा, और पेशेंट को हार्ट के इशू बढ़ सकता है, हार्ट अटैक तक आ सकता है पेशेंट को। तो किसी भी पेशेंट को अगर आप ट्रिप्टान्स दें तो उससे सबसे पहले ये जरूर पूछ लें क्या आपको कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है, अगर है तो फिर उसको नहीं देना, ट्रिप्टान्स नहीं देना, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब हम प्रोफाइलेक्टिक में क्या क्या दे सकते हैं, पहले तो उसको प्रोपानोलोल, ये बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है, ये 20 mg दे सकते हैं, 80 mg पर डे के हिसाब से दे सकते हो आप, ठीक है। तो 20 mg की 3 गोलियां दे दीजिए सुबह दोपहर शाम, या 40 mg करके सुबह और शाम दे दीजिए। प्लस आप उसको टैबलेट एमिट्रिप्टिलिन दे सकते हैं। एमिट्रिप्टिलिन मेनली यूज होता है डिप्रेशन में। ये जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं इनको जब ज्यादा सर में दर्द रहता है तो ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आप टैबलेट एमिट्रिप्टिलिन जरूर ऐड करिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट माइग्रेन का। अब हमने एक सर का दर्द पढ़ा था टेंशन टाइप हेडेक, जिसमें बैंड लाइक आपका दर्द बताएगा पेशेंट कि जहां जहां वो दुपट्टा बांधता है ऐसे ही उसी एरिया में दर्द है। तो उसमें आप सिंपल कुछ नहीं करेंगे, आइबुप्रोफेन दे दीजिए, डाइक्लोफेनिक दे दीजिए, या कोई भी पेन किलर दे दीजिए, आराम आ जाएगा। या पेशेंट बहुत पुराना क्रॉनिक ये है टीटीएच का पेशेंट है तो आप उसको एक ही गोली जो दी जा सकती है वो है एमिट्रिप्टिलिन, और रात को सोते टाइम 10 mg के आप दे सकते हैं, तो उसको इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट, और कैसे आप पहचानेंगे कि माइग्रेन है या नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।